नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बेटी पैदा की है तो आराम की क्या ज़रूरत है। रागिनी की डिलीवरी को अभी 10 ही दिन हुए हैं। उसने नन्हे बच्चे को जन्म दिया था। रागिनी 5 बजे उठकर घर का सारा काम करने में लगी थी। जैसे ही सुबह रागिनी को झाड़ू पोछा करते हुए देखा तो सास गुस्से से बोली, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अभी तो पोते को जन्मे खाली 10 दिन ही हुआ है और तुम अभी से पोछा लगाने चल पड़ी। मम्मी जी, पिछली बार भी तो डिलीवरी के 10 दिन होते ही मैं काम करने लगी थी, तो इस बार भी कर लूंगी। नहीं नहीं बहू, अभी तेरा शरीर कच्चा है, अभी से काम में लग जाएगी तो फिर आगे तुम्हारी तबीयत खराब रहेगी और मेरे पोते की भी। आस पड़ोस में कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि सास इतनी बुरी है कि बच्चा होने पर भी बहू को 1 महीना आराम नहीं करने दिया। लेकिन मम्मी जी, जब आपकी पोती रिया होने के बाद भी तो मैं 10 दिन बाद सारा काम करने लगी थी। बहू की इस बहस को सुनते ही रागिनी की सास ने जोर लगाते हुए कहा, बहू, तो क्या पिछली बात को लिए बैठी हो? सास और रागिनी की बातें सुन बुआ सास बोली, पिछली बार कौन सा तूने लड़का जना था जो तेरे लाड़ चाव करते? बेटी पैदा करने पर भी इतने दिन तुझे सुलाए रखा, वो क्या कम था? इस बार लड़का लाकर तूने सास को सोने की सीढ़ी चढ़ाया है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कुछ लाड़ चाव करने का। ज्यादा बहस मत कर और अंदर जा। देख, मेरा पोता कब से रो रहा है, जाकर उसे दूध पिला, बेचारे का गला सूख गया होगा। तभी रागिनी को कमरे से बाहर देखकर 2 साल की रिया आंख मलते हुए उससे चिपक गई। मम्मी मम्मी, दूध पीना है। हाँ मेरी बिटिया, अभी लाती हूँ तेरे लिए दूध, कहकर रागिनी अपनी बिटिया को प्यार से पुचकारने लगी। तभी सास फिर कड़क कर बोली, तुझे क्या लगता है? तभी सास फिर कड़क कर बोली, तुझे क्या लगता है हम तेरी बेटी को खाना पीना नहीं खिलाते? सारा दिन तेरी ननंद इसके पीछे पीछे घूमती रहती है, इसे तेरी ननंद दूध पिला देगी। तू जा मेरे पोते के पास। रागिनी भारी कदमों से अंदर जाकर अपने बेटे को दूध पिलाने लगी, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। रह रहकर उसे वो दिन याद आ रहे थे जब उसने पहली बार ही बेटी को जन्म दिया था। घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई और सास, उन्होंने तो पूरे 10 दिन तक उस बच्ची का मुँह भी नहीं देखा था। रागिनी को खाना पीना भी साधारण ही दिया जाता था। हाँ, रागिनी की देवरानी कभी कभी सास से छिपकर दाल में 2 चम्मच घी डाल देती थी और कभी चुपके से हलवा बना देती थी। रागिनी के हाथ पैरों में दर्द रहता था, लेकिन मालिश वाली भी नहीं आती थी। डिलीवरी के 10 दिन बाद ही दादी सास और सासू माँ ने कह दिया, बस बहुत हो गया आराम, अब बहू से कह दो अपना चौका चूल्हा संभाल ले। काम करते करते जब बीच में रागिनी की बेटी रिया रोने लगती तो रागिनी उसे दूध पिलाने के लिए भागती, लेकिन दादी सास और सास ताने देते हुए कहती, बच्चे तो रोते ही है, सारा दिन इसे गोद में लेकर बैठी रहेगी तो बाकी के काम कौन करेगा? लेकिन इस बार लड़के के पैदा होने पर घर में उत्सव का माहौल था। सास ने ही सबसे पहले पोते को अपने गोद में लिया था। देसी घी के, मेथी और अजवाइन के लड्डू भी बना दिए गए थे और हर रोज देसी घी का हलवा बनाया और रागिनी और लल्ला की मालिश के लिए भी
एक दाई माँ आती थी। लल्ला के रोने की आवाज़ सुनते ही सब कहने लगते, क्या हुआ लल्ला को, भूख लगी है क्या, कहीं तबीयत तो ना बिगड़ गई। सास कभी कभी अपने पोते की नज़र भी उतारती थी। रागिनी को अब समझ में आ रहा था। उसने बेटे को सुलाया और फिर अपनी नन्ही बेटी के पास आकर उसे गोद में बिठा खाना खिलाने लगी। रागिनी की गोद में पोती को देखते ही सास ने आंखें निकालते हुए कहा, बहू तुझे कहा था ना, अभी तेरा शरीर कच्चा है और ये छिपकली तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती। साये की तरह माँ और लल्ला के आसपास मंडराती रहती है। ये सुनकर रागिनी आज बोले बिना नहीं रह पाई। माफ़ करना सास, जितना कमज़ोर मेरा शरीर लल्ला पैदा करने पर हुआ है, उससे ज़्यादा कच्चा तो रिया पैदा करने पर हुआ था। उस वक़्त तो किसी को मेरा दर्द, मेरी परेशानी नज़र नहीं आई, ना ही उस वक़्त किसी को मेरी बिटिया का रोना सुनाई पड़ता था, ना उसकी किलकारी। आप लोगों को बस ये लड़की नज़र आती थी, लेकिन बेचारी इस नन्ही सी जान को क्या पता लड़का लड़की का फ़र्क। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने भाई के समान ही समझा था, लेकिन लगता है आपको अपनी माँ से लाड दुलार ना मिला, तभी तो आप अपनी खुंदक मेरी नन्ही बेटी पर निकालती हो। दादी, सारे बच्चे एक जैसे ही पैदा होते हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, दर्द भी बराबर होता है और खुशी भी। याद रखियो दादी, वंश बेल बोए ही बढ़ाती है। जब लड़की ना होवेगी तो बहू कहाँ से लाओगे। आज रागिनी की बुआ सास और सास दोनों रागिनी का मुँह देखती रह गई। मम्मी जी, मैं अपने दोनों बच्चों को बराबर पालूंगी। एक माँ होकर भी अगर मैं खुद ही अपने बच्चों में फर्क करूंगी तो इस दुनिया और समाज को क्या दोष देना। सास की नजरें नीची हो गई थी और रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई थी। वो आज अपनी बच्ची के लिए आवाज उठा सकी। रागिनी ने आज वो कर दिखाया। सास, मुझे माफ कर दे, इस बुढ़िया को लेकर अभी लल्ला का ध्यान रख। अगली सुबह जब रागिनी उठी तो हैरान थी। रिया सास के पास खेल रही थी और दादी मुस्कुराते हुए उसे खाना खिला रही थी। रिया भी दादी के साथ खेलकर बहुत खुश हो रही थी। रागिनी ने आज पहली बार अपनी बेटी रिया को दादी के साथ ऐसे खेलते देखा था। रिया को गोद में लेकर उसका माथा चूम लिया। रागिनी दूर खड़ी डबडबाई आंखों से ये नज़ारा देख रही थी। उस दिन के बाद रागिनी की सास ने पोता और पोती दोनों में कभी फर्क नहीं किया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।